हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी के तरफ से ये यूट्यूब चैनल बनाया जा रहा है। आप सभी से अपील है कि इस चैनल को देखें, सुनें, समझें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो आज देश के अंदर हालात है कि सभी पार्टियां अपने अपने एजेंडा लेकर चलती हैं, अपने घोषणा पत्र में जो वायदे करती हैं, सरकार बनने के बाद उसको जुमला कह देती हैं, लागू नहीं करती हैं, उसका कोई मापदंड नहीं है। इसलिए अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी इस बात को सामने रख करके गठन किया गया है कि किसी भी पार्टी का सरकार बने तो 3 वर्ष में अपने घोषणा पत्र को लागू करे। इस बात का शपथ पत्र राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और मानव अधिकार आयोग को देना चाहिए, ताकि पार्टियों का जो जवाबदेही रहे वो सुनिश्चित रहे कि अपने 5 साल के कार्यकाल में 3 वर्ष के अंदर उनको अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। ये जनता का, नियम का, कानून का डर रहेगा तो कोई भी पार्टी गलत वायदे नहीं करेगी और अपना घोषणा पत्र को सरकार बनने के बाद लागू करेगी। अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी नया बना है। देश के लोगों से अपील है कि सब अच्छे लोग पार्टी का सदस्य बने और उम्मीदवार बने, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते। अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी सरकार बनाएगी तो अपने घोषणा पत्र को 3 वर्ष में लागू करेगी। इस बात का शपथ पत्र देने जा रही है। और हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जब हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय हमारे देश के अनेकों लोग शहीद हो गए, जैसे शहीद आजम भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुखदेव, और इस प्रकार के हमारे देश में अनेकों लोग शहीद हुए। और बहुत सारे लोग जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके सपने थे हमारे देश के संविधान आज़ाद होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने जो बनाया, उसमें पूरे देश के हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के जरूरतों को पूरा करने के हिसाब से, सबको समान अवसर देने के हिसाब से बनाया गया। लेकिन आज़ादी के बाद जो भी सरकार आई, उन सरकारों ने हमारे देश के संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं किया है। भेदभावपूर्ण विकास हुआ है, भेदभावपूर्ण काम हुआ है। इसके वजह से समाज के अंदर, देश के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं, विषमताएं पैदा हो गई है। लोग आपस में लड़ने लग गए हैं। अगर हमारे देश की सरकारों का सिस्टम सही नहीं हुआ तो हमारा देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। लोग आपस में मनमुटाव बढ़ा रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टी अपना एजेंडा को सामने रखती है और लोगों को भ्रमित करके लोगों से लड़ाने का काम कर रही है, चाहे वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। इसलिए हमारे देश का जो संविधान है वो मानवतावाद को मानता है, मानवता की रक्षा करने की बात करता है, सबकी जरूरतों को पूरा करने की बात करता है। इसीलिए हमारी पार्टी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी मानवतावाद को सामने रख करके मानव की रक्षा करने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए, मानव के विकास के लिए, लोगों के जरूरतों को पूरा करने के लिए पार्टी का गठन किया गया है। हमारे देश के अमर शहीदों का जो पैगाम है वो जारी रखना है और लोगों के जरूरतों को पूरा करना है, अमर शहीदों के सपनों को साकार करना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप पूरे देश से भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, छात्र, नौजवानों, महिलाओं, सबसे अपील है कि अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी को समर्थन करें, सदस्य बने, उम्मीदवार बने, इलेक्शन लड़े, सरकार बनाए। इसलिए ये आज जरूरत है। आज देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आज लोगों की जो कमाई है उसका ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80% कमाई पढ़ाई और दवाई में जा रही है। हमारी पार्टी का नारा है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस
पढ़ने की करो तैयारी, सरकार की है पूरी पढ़ाने की मुफ्त जिम्मेदारी। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि अगर हमारी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी की सरकार आती है तो सरकार आने के 3 वर्ष के अंदर सबकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी हमारी पार्टी की सरकार लेगी। सबकी मुफ्त इलाज की पूरी जिम्मेदारी हमारी सरकार लेगी। आज जो पावर में लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन आज सबकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी मांग करती है कि लोगों की पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार ले। प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा ईमानदार है, सबसे ज़्यादा दमदार है, तो अगर ये चाहेंगे तो लोगों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले सकते हैं, दवाई की जिम्मेदारी ले सकते हैं, सबकी सरकारी नौकरी की जिम्मेदारी ले सकते हैं। अगर ये चाहे तो कर सकते हैं। हमारी पार्टी वचनबद्ध है कि जब सरकार में आएगी तो सबकी नौकरी सरकारी करेगी और पूरे देश में एक समान किसानों को खाद और बिजली मुफ्त दिया जाएगा। इसका कारण ये है कि जो आज बाजार में जो भी महंगाई बढ़ रही है, उसका कारण ये है कि किसान का जब उपज व्यापारियों पे चला जाता है, बड़े बड़े स्टोर करने वाले लोग हैं, वो चला जाता है, कोई भी कच्चा माल स्टॉक करके दोगुने तिगुने रेट पर बेचा जाता है। आज के परिवेश में हर चीज बाजार पर आधारित हो गया है। इसलिए अगर किसान को सब्सिडी दिया जाएगा, किसान को सब्सिडी दिया जाएगा और उसके उपज का लागत के हिसाब से एमएसपी गारंटी कानून बनेगी तो महंगाई पर कंट्रोल रहेगी। किसान को भी चिंता नहीं रहेगा कि खेत में बीज और खाद और बिजली पानी का जो किसान का संसाधन है कृषि का, वो उसका चिंता नहीं रहेगा। इसलिए हमारी पार्टी की सरकार आने पर पूरे देश में एक समान, चाहे किसी के पास खेत ज़्यादा है, खेत कम है, उसके खेती के हिसाब से, उसके ज़रूरत के हिसाब से खाद और बिजली सरकार की तरफ से मुफ्त दिया जाएगा, ताकि किसान को सब्सिडी देने पे ऑटोमेटिक पूरे देश के लोगों को उसका फायदा मिलेगा। जब किसान को सब्सिडी दिया जाएगा तो अनाज का रेट सही रहेगा और अनाज का रेट सही रहेगा तो बाजार का मार्केट का फिट रहेगा। इसी प्रकार से जो आज लोगों का नौकरी की समस्या है, चाहे वो बड़ी नौकरी है, छोटी नौकरी है, लोग चिंता में रहते हैं, आज है कल नहीं है। हमारी पार्टी ने एक समाधान निकाला है कि जो मालिक और मजदूर का झगड़ा रहता है आपस में, मालिक को चिंता है कि मजदूर ईमानदारी से काम नहीं करता, मजदूर को चिंता रहता है कि मालिक मजदूर का हक नहीं देता, और नौकरी की गारंटी नहीं है कि आज है और कल नहीं है। इसलिए अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी ने प्लान बनाया है कि मालिक और मजदूर दोनों की टेंशन सरकार लेगी। एक ऐसा योजना बनाया गया है कि न मालिक को चिंता रहेगा काम का और न मजदूर की चिंता रहेगा अपनी नौकरी जाने का या अधिकार ना मिलने का। दोनों की गारंटी सरकार लेगी, काम की भी गारंटी सरकार लेगी और मजदूर की नौकरी की भी गारंटी सरकार लेगी, उसकी तनख्वाह अधिकार की भी गारंटी सरकार लेगी। इस प्रकार से ये पार्टी बनी है कि आज जितने भी पार्टियों की सरकार बनी है वो कोई भी सरकार अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार बना लेते हैं, सरकार का फायदा उठाते हैं, लेकिन लोग को जो व्यवस्था करने की जो जिम्मेदारी है वो ठेके पे डाल देते हैं। कोई भी सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती है। लेकिन हमारी पार्टी बनी इसीलिए है कि सरकार बनेगी तो सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार जिम्मेदारी उठाएगी। इसीलिए शपथ पत्र हमारी पार्टी चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और मानव अधिकार आयोग को देने को कह रही है और अपील करती है कि ये सभी संस्थाएं सभी पार्टियों से ये शपथ पत्र लें ताकि समाज में, देश में गारंटी बने। आम आदमी के लिए कानून बन जाता है, आम आदमी तो कानून में बन जाता है। सरकार के लिए कानून कोई नहीं बनता है कि सरकार अपने कार्यकाल में काम पूरा करेगी या नहीं करेगी, इस बात की गारंटी होना चाहिए।
इसलिए हम चाहते हैं कि देश के अंदर सभी लोग अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी को मिलजुल करके सहयोग करके इसको आगे बढ़ाएं और इलेक्शन में जिताएं और सरकार बनाएं, ताकि एक ऐसा नियम कायदा कानून बने जो व्यवस्था बढ़िया हो सके। धन्यवाद। साथियों, अभी आपने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विचार सुने और विचार सुन करके आप अब अपना विचार रखेंगे इस पर। और अभी इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ाते हुए हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री भृगुनाथ यादव जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपने विचार रखें। साथियों, मानवतावादी पार्टी के अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी के पदाधिकारी गण, अध्यक्ष महोदय, हम सबका आभार व्यक्त करता हूं कि हमें भी आप लोग ने जो भी समझा और अपने साथ जोड़े रखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि मानवतावादी के विचार धारा को जो भी यूट्यूब चैनल से माध्यम से इधर उधर से जो देखने वाले लोग हैं वो देखें, समझें कि मानवतावादी का विचारधारा क्या है। विचारधारा बहुत पहले से आप लोगों ने देखा है कि रोटी कपड़ा मकान, हर किसी को चाहिए रोटी कपड़ा मकान, सब स्वस्थ रहे, सब हो रहे, देश में किसी को किसी प्रकार का तकलीफ ना रहे। लेकिन ये तकलीफ और ये ज्ञान आपको दोनों ही कहाँ से मिलती है? शिक्षा से। अगर एक अशिक्षित व्यक्ति को ढंग की नौकरी नहीं मिल पाती है, ढंग का वो काम नहीं कर पाता है, तो उसको आने वाली पीढ़ी को और उसको शिक्षा मूल जरूरी है। मैं इस पार्टी के माध्यम से ही आपको बता रहा हूँ कि शिक्षा क्यों जरूरी है, शिक्षा का हो क्या रहा है। आज शिक्षा को बाजार से बचाना जरूरी है। शिक्षा इतना महंगा होता जा रहा है कि जो जिनके पास पैसा है वो तो शिक्षा खरीद लेते हैं पैसे के बदल पर। बड़े बड़े कॉलेजों में बड़े बड़े उसमें कई लाखों के बिल होती है, लाखों में शिक्षा बिकता है, नौकरियां बिकती है। लेकिन जो लोग नहीं पैसा दे पाते हैं उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाता है। हम तमाम मानवतावादी के पार्टी के जो सदस्य लोग हैं, इन लोगों से भी मिले। ये है इन्होंने जो विचारधारा बनाए, सब हम भी इस पार्टी के सदस्य हैं, हमने मिलकर विचारधारा बनाए हैं कि हर बच्चे तक, हर गांव तक शिक्षा जाए, ताकि वो शिक्षा से समझे। शिक्षा का जो बाजारीकरण हो रहा है वो बाजारीकरण से बचे। आजकल कापी किताब के बोझ से, फीस के बोझ से लोग उबर नहीं पाते हैं और इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं होता है। सरकार और बांट देती है, शिक्षा को और बांट देती है कि एक सरकारी स्कूल वाला, एक प्राइवेट स्कूल वाला, एक अब वो ग्रेड के सिस्टम में बांटने के चक्कर में है कि इस स्कूल का, इस कॉलेज का, इस यूनिवर्सिटी का ऐसे ग्रेड देंगे, इसका ऐसे ग्रेड देंगे। तो ग्रेड पर कौन पहुंचेगा? आप एक साधारण परिवार से होंगे, एक साधारण घर से देखे होंगे, जिस वातावरण में बच्चे को पैसा चाहिए था बड़ा शिक्षा हासिल करने के लिए, उसमें नहीं मिल पाता है। और जब ये ग्रेड सिस्टम लग जाएगा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बढ़ जाएंगी, तो उस समय कहाँ जा पाएंगे आप लोगों के बच्चे? आप लोगों के बच्चों को भी शिक्षा उतने अधिकार, इसलिए शिक्षा एक मूल रूप अधिकार ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चे को मिल जाए, चाहे वो कैसे भी हो। अगर पढ़ना चाह रहा है तो उसको शिक्षा मिल जाए।
लेकिन शिक्षा पर किसी का भी ध्यान नहीं होता है। हम अपने पार्टी से के माध्यम से हम अपने पदाधिकारियों से भी ये कहूँगा कि जब भी हमारी नीति बनेगी तो उसमें हमारा शिक्षा सर्वोपर होगा। हर किसी को फ्री में देने की कोशिश होगा कि शिक्षाएं फ्री में मिलती रहे। आज के दिन मैं सिर्फ शिक्षा पर ही, बाकी आगे सोचेंगे तो। साथियों, अभी आपने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री विघनाथ जी के विचार सुने और शिक्षा नीति पे उन्होंने बड़े सुंदर विचार रखे और हमारी पार्टी की सरकार आने पर इन नीतियों को हम लागू करेंगे। और जब तक सरकार नहीं आएगी तब तक हम वर्तमान में जो सरकारें हैं उनको ये नीतियाँ लागू कराने के लिए रोड से, सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करके सब उन पर लड़ाई लड़ते रहेंगे की मांग करते रहेंगे। अब मैं आगे कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ अपनी पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सफीक हुसैन जय जी आए। भाइयों, साथियों और मेरे मंच पर बैठे हुए पदाधिकारियों, आज का विषय है हमारा किसान। किसान कहाँ जा रहा है, किस हाल में है और उसके साथ क्या जातियाँ हो रही हैं और किन दिक्कतों में चल रहा है। जैसे कि हमारी पार्टी अखिल भारतीय मानववाद पार्टी के द्वारा हमने ये मंथन किया और विचार किया और उस पर देखा कि जो आज के टाइम में राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसानों के साथ दोहरी नीति अपना रही है, उनके साथ दगा कर रही है, धोखा दे रही है। अभी पिछली साल 2021 में आपने किसानों का आंदोलन भी देखा और उस आंदोलन की ही वजह से जो आज के टाइम में हमारी भारत सरकार है और उस सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको झुकना पड़ा, क्योंकि किसान एक वह है जो अन्नदाता है, हमारे लिए अनाज पैदा करता है। ना उसके लिए सर्दी है, ना गर्मी है, ना बरसात है। किसान के साथ अगर उसको सही समय पे बीज, पानी और यूरिया या सब्सिडी वगैरह, बिजली वगैरह नहीं मिलेगी तो उसकी दिक्कत हम लोगों को होती है। आजकल सरकार की जो पॉलिसी है किसानों के साथ कोई रियायतदारी नहीं है। कहने के लिए बिजली फ्री है लेकिन किसान तक पहुंच नहीं पाती। सब्सिडी गैस, सॉरी क्या नाम है आपकी गैस की, वो बिजली, वो आपका डीजल किसान को मिल नहीं पा रहा है और उसके साथ उसके ट्रैक्टर के अंदर डीजल नहीं है, इंजन चलाने के लिए डीजल नहीं है। डीजल इतना महंगा हो गया है, किसान करे क्या, बीज का भाव इतना बढ़ गया है, केमिकल फर्टिलाइजर और उसका यूरिया खाद का जो भी दवाएं आ रही हैं सारी महंगी हो गई हैं। तो हमारी पार्टी ने इसके लिए एक कार्यकारिणी ने एक मीटिंग करी थी। उस मीटिंग में हमने ये तय किया था अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम किसानों को बिजली, पानी, खाद ये सारी सुविधाएं फ्री देंगे ताकि हमारे बाज़ार में जो रेट है निर्धारित रेट से लोगों को सही अनाज और सही सब्जियां मिल सके और जो काला बाजारी होती थी वो काला बाजारी ख़त्म हो और किसानों के अच्छा पैसा मिले और खुशहाली मिले और उनके बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं अपनी इस बात को अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि इसके लिए संबंध में भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया जाए कि हम लोग तुम्हारी गंदी नीतियों का विरोध करते हैं और हम किसान के लिए उनकी हक की बात करते हैं और उनके लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं किसानों को सुविधा दोगे, किसान जिंदा रहेगा, देश जिंदा रहेगा। जय हिंद, जय किसान, जय हिंद। अभी आपने हमारी पार्टी के सभी साथियों के विचार सुने। शिक्षा नीति, कृषि नीति और हमारे जो शिक्षा, रोजगार, जच्चा बच्चा का अधिकार, इस पर विचार सुने।
मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में सारी सरकारें दुहाई देती हैं और सब मानव धर्म को सर्वोपरि मानते हुए भी मानव धर्म का अनादर करती है। वो ये नहीं बताती मानव धर्म चीज क्या है। लेकिन दोस्तों, मानवता को जिंदा रखने के लिए मानव का जिंदा रहना बहुत जरूरी है और मानव को जिंदा रखने के लिए उसको रोजी रोटी देना बहुत जरूरी है और मानव को रोजी रोटी देने के लिए रोजगार देना बहुत जरूरी है। क्या आज की सरकारें इस चीज पे विचार करती हैं? लेकिन हमारी पार्टी की नीति है कि जब हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य होगा सभी नौजवानों को हर तरह की नौकरी होगी, सरकारी नौकरी होगी, नर हो या नारी सबकी नौकरी सरकारी। अब साथियों, आप कहोगे ये फिजूल बात करते हैं, जब सरकारी संस्थान ही नहीं बचे हैं तो ये सरकारी नौकरी कहाँ से दे देंगे? पिछली सरकारें, वर्तमान की सरकारें सारी सरकारी संस्थानों को प्राइवेट करती चली जा रही हैं और ये सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक उदाहरण देता हूं मैं। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों से संघर्ष करके जब हमारा देश आजाद हुआ था, क्या हमारी बैंकें हमारी थी? लालाओं की बैंकें थी, सेठों की, धंधा सेठों की बैंकें थी, प्राइवेट बैंकें थी। लेकिन उसी में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जो बनी, उनकी इच्छा शक्ति जब हुई, उन्होंने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और उनको राष्ट्रीयकृत करके सबको सरकारी घोषित किया और सबको उन सरकारी बैंकों को पूरे देश की जनता को उसका लाभ मिला। तो क्या हम सारी चीजें प्राइवेट होने के बाद में भी, हमारी सरकार आने के बाद में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी राष्ट्रीयकृत बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर सकती है, क्या हम उन चीजों का, प्राइवेट संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करके सरकारी नौकरी नहीं दे सकते? हमारी नीतियां हैं, हमारी नीतियां हैं। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हम सबकी टेंशन अपने सिर पर लेते हैं, उद्योगपति का भी मान सम्मान, उद्योगपति की भी जो परिस्थितियां हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जिम्मेदारी भी हमारी है और मजदूरों की भी जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारे गारंटी होगी कि कारखाने वाले का काम उसके टारगेट के आधार पर उसका काम पूरा मिले और हमारी ये भी जिम्मेदारी होगी कि मजदूर की मजदूरी उसके टारगेट के आधार पर उसकी मजदूरी पूरी हो, उसकी मेहनत का शोषण ना हो। इसी आधार पे, इन्हीं नीतियों पे चल करके हमारी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी ने अपना कार्यक्रम तैयार किया है और इस कार्यक्रम को लागू कराने के लिए दोस्तों हम आपसे कहेंगे कि आप और हमारे अगर विचार अच्छे लगते हैं तो आप हमारी पार्टी के मेंबर बनिए और हमारी पार्टी के चर्चा को, इस कार्यक्रम को अपने पास पड़ोसी गली मोहल्ला में, कूचे में इसकी चर्चा करिए। हमारी पार्टी दावा करती है यदि हमारी पार्टी सरकार में आई तो हम आपकी जीवन की, रोजमर्रा की जो जिंदगी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए हम एक कानून, एक कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं और किया है। उसको हम हमारी सरकार आने के 3 साल के अंदर उसको हम लागू करेंगे। जब तक हमारी सरकार नहीं आती है तब तक उसको लागू कराने के लिए हम सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करके, आपके कंधे से कंधा मिला करके आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और इन समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय धरती माता, जय हिंद, जय भारत। साथियों, भाइयों और बहनों, YouTube चैनल के माध्यम से हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं, अपील करते हैं कि आप YouTube चैनल के माध्यम से हमारी पार्टी के बारे में जो विचार है उन सबको सुनिए, समझिए और लोगों को समझाइए। हमारी पार्टी के सदस्य बनिए, उम्मीदवार बनिए, चुनाव लड़िए और चुनाव जीतिए। हमारी पार्टी जो वचनबद्ध
आपके सामने रखती है, उन सभी नीतियों को, उन सभी कार्यक्रमों को ईमानदारी से सरकार बनने पर 3 वर्ष में लागू करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं और आपसे अपील है कि आप हमारे YouTube चैनल को अपने दोस्तों में, अपने साथियों में इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि देश की जनता के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो देश में लोगों तक, जन जन तक पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद।